ये बताया गया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है। ये प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया। सबसे पहले श्लोक में शब्द आया सच्चिदानंद रूपाय। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। आज के कथा के प्रसंग को जिसने ठीक से समझ लिया, महात्म्य की कथा को ठीक से समझ लिया, तो पूरी भागवत की कथा बड़े सहजता से समझ में आ जाएगी, बड़े आनंद के साथ समझ में आएगी। इसलिए आज के प्रसंग को बड़े गौर से श्रवण कीजिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तीन शब्दों से मिलकर के यह सच्चिदानंद शब्द बनता है। हम सभी कहते हैं सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन ये सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद कहते किसको है? तो तीन शब्दों से मिलकर सच्चिदानंद शब्द बना है। सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। सबसे पहला शब्द आया सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा हमेशा रहने वाला है, वही परम सत्य है। आप और हम सत्य नहीं असत्य हैं, क्योंकि कुछ समय पहले इस पृथ्वी पर जब तक जन्म हुआ नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप और हम सत्य नहीं हैं। सत्य तो भगवान खाटू बाबा है, सत्य तो राधा गोविंद देव जी हैं, जो हमारे जन्म से पूर्व भी थे और आज हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। और हमारे जाने के बाद भी गोविंद देव जी जयपुर में ही विराजते रहेंगे, खाटू बाबा खाटू धाम में ही विराजते रहेंगे। तो कहने का भाव है सत्य कहिए जो विन से नहीं, जिसका विनाश नहीं होता, वही परम सत्य है। और चित्त माने प्रकाश, जो पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला है, जो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, जो आप में भी है, मुझ में भी है और सभी जीवों में विराजमान है, वही चित्त स्वरूप भगवान परमात्मा ही है। और ध्यान दीजिए, जिस दिन वह चित्त स्वरूप परमात्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाते हैं, तो उस दिन फिर पुत्र भी कहता है कि अब इसे जल्दी से उठाओ, नहीं दुर्गंध आएगी। उस दिन फिर कोई इस शरीर से प्यार नहीं करता। इस शरीर से, इस देह से तब तक ही प्रेम है लोगों का जब तक चित्त स्वरूप परमात्मा, चित्त स्वरूप गोविंद इस शरीर में विराजमान है। और जिस चित्त स्वरूप परमात्मा निकले, उस दिन महाराज ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। तो सत्य कहिए जो विन से नाही, और चित्त चैतन्य सकल घट माही। जो सारे घट घट में विराजमान है, जो पूरे विश्व में विराजमान है, वही सत्य सनातन परमात्मा है, वही कृष्ण है। तो सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है।